आपका शुभ हो। आज हम एक विशेष सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सत्र है, वर्कशॉप है माई बेटर लाइफ। ये परिचय सत्र है, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो नेचुरली सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा, मैं अपनी संस्था का परिचय दूंगा और उसके उद्देश्य को बताऊंगा, और फिर आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अपना परिचय अपनी नोटबुक में या कागज़ जो आपके पास हो उसमें लिख लें। सबसे पहले मेरा परिचय, इससे प्रारंभ कर रहे हैं। मैं नवनीत अरोड़ा, मैं एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके बीच में हूं। ये बहुत सुंदर संस्था है, इन शॉर्ट बेटर लाइफ कह सकते हैं इसको, जिसका उद्देश्य हर प्राणी में, हर व्यक्ति में, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसके जीवन के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर ऐसे गुणों का समावेश करना है, इंट्रोड्यूस करना है उसको, ऐसे गुणों से जोड़ना है, ऐसे गुणों से जिससे उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में खुशी बढ़े और उसका जीवन सफल हो। तो बच्चों का जीवन सफल हो, वो खुशियों से भरा हुआ हो, इसके लिए ये संस्था इस समय आपके समक्ष प्रयासरत है। उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से मैं राजेश रामानी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो ये 30 मिनट का समय हमने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सबकी सेवाएं बच्चों के भविष्य के लिए, समाज के बेहतर के लिए सदा ही चलती रहती हैं। बच्चे चाहे कोई भी हों, चाहे हमारे परिवार के बच्चे हों या हमारे स्कूल के बच्चे हों या हमारे समाज के बच्चे हों, अगर देखें तो हमारे जो पूरे विश्व का ढांचा है या विश्व का पूरा वातावरण है वो बच्चों से ही निर्मित होता है। आज जो बच्चा पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, जो जान रहा है, जो सीख रहा है, उसको सीखते सीखते जब वो एक विशेष उम्र पे पहुंचता है, 25 साल के आसपास लगभग, तो वो एक समाज का हिस्सा बन जाता है। वो जो भी सीखा है, जिस भी संस्कारों को समझा है, उसके आधार पे वो वातावरण क्रिएट करता है और उस वातावरण का योगदान हमें दिखता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। आज हम जान सकते हैं, आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको देख कर समझ में आता है कि कहीं तो गैप रह गया, कहीं तो कुछ ऐसी बातें बच्चों तक पहुंचानी रह गई जिसकी आज कमी हम समाज में महसूस करते हैं। आज की तारीख में विकास है, भौतिक विकास है, सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक जो सच्चा इंसान है, सच्चा व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आज हम उसी विषय के लिए एकत्र हुए हैं। वो विषय है बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार का होना। तो उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम बेटर लाइफ के नाम से भी जानते हैं, उसका अगर हम देखेंगे तो उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, उसमें पहले 3 उद्देश्य मैं पढ़ के बताता हूँ। वर्तमान एवं भावी पीढ़ी में व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण करना। दूसरा, सभी के जीवन में उच्च जीवन की संभावनाओं को तलाशना और उसकी प्राप्ति में सहायक बनना। यहाँ एक शब्द आया, उच्च जीवन। उच्च जीवन से मतलब है कि जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें जब उच्च शब्द जुड़ जाता है तो वो क्या बेहतर चीज़ें हैं, वो क्या बेहतर भाव हैं या क्या बेहतर गुण हैं जो एक व्यक्ति को विशेष बना देता है। हम ऐसे कई विशेष लोगों को जानते ही हैं जिनका जीवन उच्च है। वो हमारे आसपास भी मिल जाएंगे, हमारे माता पिता के रूप में मिल जाएंगे, हमारे दादा दादी के रूप में मिल जाएंगे, कहीं कहीं हमारे रूप में भी मिल जाएंगे। बस यही उच्च जीवन जो अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, तो वही बच्चों के जीवन में प्रवेश करवाना है। तीसरा, जीवन में आ रहे विकारों से मुक्त होने में मदद करना। आप स्वयं जानते ही हैं कि जीवन तो बेहतर के लिए बना ही है। मनुष्य का जीवन जो पशु से कई कदम आगे है, कारण सिर्फ यही है कि उसका मानसिक विकास है।
उसमें सोचने समझने की ताकत है। लेकिन ये सोचने की समझने की ताकत हमें क्या गलत दिशा में ले जा रही है? एक बच्चा जो सोचने समझने की ताकत को सही दिशा में लगाता है वो उच्चतम तक पहुंचता है, सही तक पहुंचता है। और वही बच्चा अगर अपने सोचने समझने की ताकत को गलत दिशा में लगाता है तो वही समाज के लिए एक नासूर बनता है और अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान बेटर लाइफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में समझदार बने, अपने विषय में जागृत हो, वो अपने सही गलत को पहचान सके, यही मुख्य उद्देश्य है। और जो हम स्कूलों में जाकर प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ वर्कशॉप की जाती है जो लगभग 6th क्लास से शुरू होती है, 12th क्लास तक रहती है। और इन क्लासेस में लगभग हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चा समझदार बने। बच्चा पढ़ाई में तो समझदार हो रहा है, हर विषय को धीरे धीरे समझ रहा है, लेकिन क्या वो इन बातों को भी समझ पा रहा है कि उसको व्यवहार कैसे करना है, उसको अपने जीवन को किन उच्च गुणों से भरना है, उसका जीवन कितना कीमती है और उसका जीवन किस किस के लिए सहायक है। इन सब बातों का गहराई से उसके जीवन में प्रवेश कराया जाए, क्योंकि बच्चा समझने को तैयार है, बच्चा सीखने को तैयार है। आज जब हम 6th क्लास के बच्चों से मिलते हैं, 7th क्लास के बच्चों से मिलते हैं, तो समझ में आता है कि बच्चा सीखने को तो तैयार है, वो जिज्ञासु है, बस उसे सही वक्त में सही तरीके से वो बात मिल नहीं पा रही। तो उसी प्रयास में हमने बच्चों के लिए 12 कदम बनाए हैं जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसको दिए जाएंगे क्रमबद्ध, अलग अलग कहानियों के माध्यम से। तो उन कदमों को हम देखते हैं, हमारे साइड स्क्रीन में आप देख ही सकते हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 12 कदम, माई बेटर लाइफ क्लासेस। इन क्लासेस की शुरुआत होती है 6वीं क्लास से, 6th क्लास में। इसका जो प्राइमरी सेक्शन है यानी नर्सरी से लेकर 5th क्लास, उसका भी डिज़ाइन तैयार किया गया है। लेकिन मुख्य 6th क्लास जब बच्चा प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा समझदारी की अवस्था में आता है। उससे पहले चंचलता होती है, लेकिन उसमें भी बच्चों को कुछ चीज़ें दी जाएंगी, उसका भी हम कभी प्रेजेंटेशन देंगे आपको कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को नर्सरी में, 1st क्लास में, 2nd क्लास में जाननी ज़रूरी है। तो हम आज, क्योंकि हम इन बच्चों पे बात कर रहे हैं जो 6th क्लास से ऊपर है, 6 से 12 तक के, तो उसमें हम देखते हैं कि ये ऐसे 12 कदम कौन से हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो हम पहले कदम पे आते हैं। तो पहले कदम में आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं शुरुआत, स्टार्टर पॉइंट। स्टार्टर पॉइंट यानी खुद पर काम करना। बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कुछ पहेलियों के माध्यम से इस बात पे प्रेरणा देनी है कि बच्चा खुद पे जब काम करता है तो वो अपने विकास पे काम करता है। वो इस समझ के साथ अपने जीवन को शुरुआत करता है कि उसे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनना है। जी बात सही बात है। हर बच्चा अच्छा तो है ही, वो माता पिता के लिए अच्छा बच्चा है, क्लास टीचर के लिए अच्छा बच्चा है, वो स्कूल आ रहा है इसलिए अच्छा बच्चा है, वो नियमों को जानता है इसलिए अच्छा बच्चा है। लेकिन सिर्फ अच्छा नहीं रहना, उसे बहुत अच्छा बनना है। क्योंकि जब स्कूल में आ रहा है तो वो अच्छा बच्चा ही है, लेकिन जब जो भी उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है उसके बेहतर भविष्य के लिए, वो उसको सही ढंग से सीख कर अपने जीवन में उतार कर जब आगे बढ़ता है तो अच्छा नहीं रहता, वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो खुद पर काम करना यानी उसकी एक कॉपी बनना कंपल्सरी है कि माई बेटर लाइफ। एक कॉपी वो बच्चा बनाएगा, हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा अपनी एक कॉपी बनाएगा, माई बेटर लाइफ। वो बेटर लाइफ की कॉपी सिर्फ कॉपी नहीं है, उसका पूरा जीवन है। उसके जीवन में क्या चीज़ आए, क्या चीज़ नहीं आए, इसका फैसला वो कॉपी करेगी। वो अपने जीवन का चुनाव कॉपी के आधार पे करेगा। उसमें कॉपी में वो सब पेज आएंगे, वो सब कदम आएंगे जो उसको जीवन को बेहतर की दिशा में ले जाएंगे। तो हम सबका प्रयास हो कि हमारा जो पहली क्लास हो या हमारा पहला जो अध्याय हो वो हो खुद पर काम करना।
जब प्रत्येक बच्चा माई बेटर लाइफ की कॉपी बना लेता है तो वो इस समझ के साथ बनाता है कि मुझे खुद पर काम करना है। तो इसका अगला कदम हम देखते हैं, अगला कदम क्या है। अगले कदम पे हम जाते हैं तो पहला कदम उसका, अभी तो धरातल था जिसमें उसने कॉपी बनाई, अब उसका पहला कदम चालू होगा। जो पहला अध्याय है गुण चिंतन। तो आप खुद विचार करिए कि एक अच्छे बच्चे में, एक बहुत अच्छे बच्चे में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी उसके जीवन में ऐसे गुण समाहित होने चाहिए जिससे उसका जीवन अपनी संभावनाओं को पा सके। तो ये पहला अध्याय उसके गुणों का चिंतन है। तो हर बच्चे को पहले तो वो सारे गुण अपनी कॉपी में लिख लेने हैं जो संभावना है कि हर बच्चे में होने चाहिए। अब बच्चा उसमें टिक लगाता है कि कौन सा गुण मेरे में है और कौन सा नहीं है। एक तो पहले गुण की समझ, हमारे इस पहले कदम में जो क्लासेस चलेंगी वो 3 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास तक हो सकती हैं। उन प्रत्येक गुण के बारे में बच्चे को विस्तार से मालूम होना चाहिए कि ये गुण मेरे जीवन में आने से मेरे से कैसा व्यवहार निकलता है, मैं किस अवस्था में पहुंचता हूँ। एक एक गुण की समझ इस पहले कदम में मिलेगी इसको। फिर अगले अध्याय पे आते हैं, अगले कदम पर। अगला कदम है, दूसरा कदम, स्वयं की कमियां, शॉर्टकमिंग्स। हम विकास तो पालें क्योंकि हमारे में गुण हैं, हर बच्चे में गुण होते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम क्योंकि सीखने वाले हैं ना। हम लोग परिचय में बताते हैं कि मेरा पहला परिचय तो मेरा नाम है, मेरे माता पिता का नाम है, मेरे स्कूल का नाम है, लेकिन हमारा दूसरा परिचय, हमारे सामने जो भी है, हमारे सामने अध्यापक है, माता पिता है, वो सब सिखाने वाले हैं। तो बच्चों का दूसरा परिचय क्या हो जाता है कि वो सब सीखने वाले हैं। जब वो सीख कर आगे बढ़ते हैं तो फिर सफलता की तरफ आगे जाते हैं। लेकिन क्योंकि नेचर का नियम है, बच्चा सीख रहा है तो सही और गलत जो भी उसके आंखों के सामने चल रहा है वो उससे सीख लेता है। चाहे वो मोहल्ले में कोई झगड़ा चल रहा हो, चाहे हमारे टीवी में कुछ दिखाया जा रहा हो, चाहे हमारे मोबाइल में हमें कुछ दिख रहा हो, हम हर बात से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो हमारे में सिर्फ अच्छी बातें नहीं, हमारे में ऐसे कई बुरी बातें भी जुड़ जाती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि जुड़ जाती हैं और हमारे आदत में आ जाती हैं, इसलिए हम उस पे जीने लगते हैं। और वही कुछ ऐसी आदतें हैं जीवन में, वो ये कुछ ऐसे अवगुण हैं जो मेरे को अपनी संभावनाओं से दूर करते हैं, हमारे विकास से दूर करते हैं। तो ये जो दूसरा कदम है, इसमें कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं बच्चों को, एक तो ये लिस्ट बनानी है, और प्लस कौन सी कमियां उसके जीवन में हैं, कौन सी ऐसी कमियां उसके जीवन में हैं जिसको उसे हटाना है। तो ये जो दूसरा कदम है इस विषय पर चलेगा। इसमें भी 5-6 चैप्टर्स हो सकते हैं, इसमें भी अलग अलग कहानियों के माध्यम से बच्चा इस विषय को और गहराई से समझेगा। अब अगले कदम पे हम चलते हैं जो कि है तीसरा कदम। हर बच्चे के लिए अपना लक्ष्य को निर्धारित करना जरूरी है। चाहे वो 6 क्लास का बच्चा क्यों ना हो, वो अगले टेस्ट की तैयारी क्यों ना हो, लेकिन उसे दिखे ये अगला टेस्ट जो 2 दिन बाद आने वाला है वो मेरा गोल है, उसमें अच्छे नंबर लाना मेरा गोल है। बच्चे को बचपन से ही अपना लक्ष्य बनाने की आदत का होना जरूरी है, क्योंकि जब हम लक्ष्य नहीं बनाते ना तो हमारा दिन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है, हमें मालूम भी नहीं रहता कितना समय हमारा निकल गया। इसलिए हमें तीसरे कदम में लक्ष्य को समझना है। दिशा तय होगी तो मंजिल मिलेगी, अगर दिशा ही तय नहीं होगी तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो अगला कदम हम देखते हैं। चौथा कदम है जो लक्ष्य हमने बताया, जो लक्ष्य हमने ठाना है, जो लक्ष्य हमने बनाया है, उस पर हमारा कार्य योजना क्या है, किस प्रकार से हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जहां हमारा लक्ष्य है, किस प्रकार से। तो हमारी दिशा मिलती है जिससे हम भटकते नहीं हैं। लक्ष्य ठान लिया तो रास्ते बनते जाते हैं, लक्ष्य ठाना है ना तो आपको रास्ते भी अपने आप कुदरत देती है। तो ये चौथा कदम इसके विस्तार के लिए है कि कौन कौन से गुणों की आवश्यकता है, कार्य योजना कैसे बनेगी, कैसे हम अपने लक्ष्यों को पाते हैं, इस विषय में उसको विस्तार से बताया जाएगा। और 5वां कदम सहायक गुण व मार्गदर्शक। बच्चे में एक गुण तो वो है जो हमने पहले अध्याय में बताया, जो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से होते हैं, प्रत्येक बच्चे के में होते हैं। अब हर बच्चे का लक्ष्य अलग अलग होता है। जैसे कि किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसका लक्ष्य मैथ हो सकता है।
कि मैथ में मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं। किसी का मैथ अच्छा हो सकता है, उसको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं, उसको उसमें करना है। तो ये दोनों के लक्ष्य अलग हैं। तो उसमें सहायक गुण कौन से हैं कि उसमें मेरे को क्या करना है, मेरे में कौन से गुणों का मेरे गुण में बढ़े हैं जिससे मैं उस लक्ष्य को पा सकूं। ये तो छठी और सातवीं क्लास के लेवल में बता रहा हूँ मैथ और साइंस का। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, लक्ष्य बड़े होते जाते हैं, लक्ष्य बदलते जाते हैं, उस हिसाब से सहायक गुण भी बदलते जाते हैं। और उसका मार्गदर्शक कौन है? मेरे को अगर मैथ नहीं आती, मेरी मैथ कमज़ोर है, तो उसका मार्गदर्शक है मैथ का अध्यापक या वो बच्चा जो मैथ में बहुत अच्छा है। तो वो हमारा मार्गदर्शक है कि मैं कैसे तैयारी करूं, मैं कैसे पढ़ाई करूं जिससे मेरा वो सब्जेक्ट बेहतर हो सके। तो ये 5वां कदम उसके जीवन में इस विषय को पैदा करेगा जो उसको सिर्फ 6th क्लास में काम नहीं आएगा, जीवन भर काम आएगा। ये गुण है, ये गुण है जो उसके जीवन में घुसते ही उसके जीवन को बदल देते हैं, उसकी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। अब 6वें कदम पे आते हैं, आदतें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी आदतें हमें किस लक्ष्य के लिए हम चल रहे थे, लेकिन हम आदतों के इतने गुलाम बन जाते हैं कि हम लक्ष्य भूल जाते हैं। और जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा जीवन का उद्देश्य था कि हमें ये बनना है, वो बनना है, वो सब कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। तो हमें आदतों पे काम करना है। जीवन को कौन चलाए, मन या विवेक? आप देखेंगे कि जो आदतें हमें अच्छी लगती हैं ना, भले वो गलत हो मेरे लिए या परिवार के लिए या अध्यापक के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है ना, तो मेरा मन उसी तरफ भगता है। हम मन के गुलाम हो जाते हैं। जबकि हमारा विवेक का, अगर हम पूछें अपने विवेक से, अगर मेरा विवेक समझदार है, विवेक से पूछें कि मुझे ये करना है कि ये करना, तो वो हमेशा मन के विरोध में जाता है। क्योंकि अधिकतर मन हमें उन दिशाओं में ले जाता है जिसमें हमें खुशी मिल रही होती है, और वो खुशी परमानेंट वाली नहीं होती, टेम्परेरी होती है। इसको भी हम समझेंगे। ये भी एक बच्चों को समझने वाली बात है कि कौन सी खुशी परमानेंट है और कौन सी खुशी टेम्परेरी है। धीरे धीरे इन अध्यायों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर प्रवेश करेंगे, उन सब चीज़ों की बारीकी उसको जानेंगे जो प्रत्येक मनुष्य को जाननी जरूरी है। आगे 7वां कदम, जब बच्चा 6, 7, 8 में इन सारे सब्जेक्टों को समझता है, धीरे धीरे अलग अलग क्लास में स्टोरियाँ बदल जाती हैं, इस विषय की गहराई बदल जाती है, बच्चा उसमें जीने लगता है। और उसी 8th क्लास तक में ये 7वां कदम आता है जिसमें उसको एक पुस्तक गिफ्ट दी जाती है, एक तोहफा आज का। वो पुस्तक हमारे उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान के फाउंडर प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी के माध्यम से लिखी गई है, और बहुत ही सरल भाषा में बच्चों को उनके उस जीवन से बातचीत की गई है जो अभी वो जी रहे हैं। तो उन जीवन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे कैसे घटनाएं आती हैं, किस प्रकार की बातें होती हैं, हमें कहाँ संभलना है, कहाँ नहीं संभलना, इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत की गई है। 7वां कदम बच्चों का यही पुस्तक कोर्स है। इस पुस्तक की एक एक पन्ने में उसके सुनहरे भविष्य के सपने छुपे हुए हैं, जिनको वो साकार कर सकता है इन पुस्तक को जानकर, पुस्तक को समझकर। तो 7वां कदम 8th क्लास तक हो जाता है। इसके बाद जो कदम आते हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए आते हैं। यानी जब तक बच्चा 8th में है उसको इस लेवल तक हमें पोषित कर देना है, समझदार बना देना है। जैसे ही बच्चा वो 9th में पहुँचता है तो फिर अगला कदम क्या मिलता है उसे। और बाय द वे कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी बच्चा जो 9th में है उसने अपने 7 कदम नहीं देखे हैं, तो उसके पहले 1-2 महीने में उसको 7 कदम तक पहुंचाना है, उसके बाद उसे 8वें कदम पे लाना है। 8वां कदम है उसको जीवन की समझ देनी है कि जीवन क्यों महत्वपूर्ण बोला गया है, मनुष्य का जीवन क्यों महत्वपूर्ण बोला गया है, उसमें ऐसी क्या खासियत है कि उसके जीवन को महत्वपूर्ण बताएं। और जीवन को समझना है और स्वयं को जानना है, उस जीवन में, उस कंप्लीट जीवन में उसका रोल क्या है, उसके जीवन का रोल क्या है। बहुत सारे जीवन चल रहे हैं, भौतिक जगत, पशु जगत, वनस्पति जगत और मनुष्य जगत, ये सब जीवन है। अब इन सब जीवन में मेरा एक जीवन है, तो उसको समझना, उसके लॉजिक्स पकड़ना, किस प्रकार जीवन हमें चलाता है। जो लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, जीवन एक बहुत सुंदर तोहफा है,
उस तोहफे को किस प्रकार खोलें, उसको कैसे जिएं, इस 8वें कदम में वो बात हमें समझ में आती है। अब अगला कदम आता है 9वां कदम, जिसमें बच्चे को प्रकृति की समझ, प्रकृति क्या है, कैसी है, कब से है और उसके नियम क्या है, और क्या जो प्रकृति के नियम है वो मेरे पर भी लागू होते हैं, ये बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानेंगे कि ये जो नियम हैं, जो पेड़ पौधों पे चल रहे हैं, जो पशु पे चल रहे हैं, वो नियम हमारे जीवन में भी चल रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारा बौद्धिक विकास हो गया है, हमारा मानसिक विकास हो गया है, इस कारण हम अपने डिसीजन खुद कर पाते हैं। लेकिन आज पशु, वनस्पति जो स्वतंत्र हैं, जंगल में हैं, वो अपने डिसीजन प्रकृति के नियमों के अनुसार करते हैं और वो समझ उनमें है। तो इसको जब विस्तार से बात करेंगे तो इसको और बात समझ में आएगी। अब आते हैं 10वें कदम पे। 10वां कदम है मैं और मेरा सहयोगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है कि आई एम ड्यू टू अदर्स आर सेल्फ मेड। मैं दूसरों की बदौलत हूँ कि मैंने अपने का खुद निर्माण किया है। इस बात को समझना है, मेरा अस्तित्व क्या है। 10वें कदम में जब बच्चा इसकी गहराई को समझता है तो वो जीवन के सच्चे उद्देश्य तक पहुँच पाता है। वो सिर्फ एक विशेष पोस्ट पाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, उस पोस्ट को और बेहतर करने के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। वो तो पाना ही है, उसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना ही है, लेकिन वो बनकर कैसे अपने जीवन को हैप्पीनेस में बदल सकता है, अपने गिफ्ट में बदल सकता है कि ये जीवन मैंने कीमती बना दिया। सभी का जीवन मिला है, लेकिन कुछ लोग उसको कीमती बना पाते हैं और कुछ ऐसे ही व्यर्थ गुजार देते हैं। तो बच्चा इस बात को समझ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां कदम, संभावनाएं और जिम्मेदारी। प्रत्येक बच्चे में वो संभावनाएं, अपार संभावनाएं बीज रूप में सभी में हैं, लेकिन उन संभावनाओं को जगाना, उसको पोषित करना उसके माता पिता और अध्यापक का काम है, उसके वातावरण का काम है। लेकिन आपको मालूम ही है आजकल जो वातावरण चल रहा है, हमारी पूरी मोबाइल की दुनिया आ गई है, उसने वातावरण को थोड़ा सा दूषित कर दिया। लेकिन फिर भी बच्चे की रक्षा के लिए माता पिता और अध्यापक उपस्थित हैं इस समाज में। तो उन सब का फर्ज बनता है कि बच्चे को इस लेवल का समझदार करें कि ये दूषित वातावरण उसको प्रभावित ना करे, लेकिन जो पोषित वातावरण है उसको प्रभावित करे। जो पोषित वातावरण भी है, दूषित वातावरण भी है, कहाँ बचना है, किसको अपनाना है, बच्चा अपने विवेक से, अपनी जागृति से उस चीज़ों का निर्वाह कर सके, उसको जीवन में उतार सके। ये उसकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को वो समझ के करे, डर से ना करे कि अध्यापक का डर है, माता पिता का डर है। वो खुद इतना जिम्मेदार बन जाए कि मेरे लिए क्या सही, मेरे लिए क्या गलत। तो ये 11वां कदम है। और इसके बाद अंत में जो 12वां कदम आता है, अंत में जो 12वां कदम आता है वो है आखिरी कदम, जिसमें बच्चा कॉलेज लाइफ के लिए आगे बढ़ता है, सफलता की ओर। लेकिन ये सफलता क्या है? सफलता सिर्फ 12वीं क्लास में आपके अच्छे परसेंटेज आ जाना नहीं है, 75, 85, 95, 99, ये सफलता नहीं है। ये आपके ज्ञान की उपलब्धि को तो बता रहा है, लेकिन आपकी सफलता ये है कि ये ज्ञान की उपलब्धि भी आपके अंदर अहंकार नहीं ला रही है। अहंकार ना लाने से आपका जो आगे का जीवन है, आपके जो संबंध हैं, आपका जो परिवार है, उसमें जो मधुरता फैलती है वो मुख्य है। अगर आपके परसेंटेज कम भी आए, कुछ नंबर कम भी आए, तब भी आप हिले नहीं, आप डगमगाए नहीं। आपने जो गुण हैं उसको आपने निखारा और जो बेहतर कर सकते थे अपने जीवन में वो बेहतर के लिए आप आगे बढ़े। क्योंकि 12th के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ 55% भी होते हैं, कुछ 95% भी होते हैं। बहुत बड़ा गैप दिखता है समाज में, क्योंकि जब वो कॉलेजों का चयन करते हैं तो उसमें कोई बच्चा IIT में निकल जाता है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई में निकल जाता है और कोई लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है। ये असमानता हमें दिखती है, लेकिन फिर भी हर बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो अपने जीवन को बेहतर जी सकता है, बशर्ते वो किसी गलत दिशा में ना जाए, अवगुणों को ना बढ़ाए, किसी ऐसी संगत में ना जाए जहां उसे कुछ ऐसी चीज़ें की आदत पड़ जाए जो उसके शरीर का नाश करे। हाँ, मेरा इशारा नशे के लिए, क्योंकि यही एक मौका होता है जिसमें वो नशे की तरफ भी जाता है।
तो इस समय बच्चे को सफलता की ओर जाना है। सफलता यानी सिर्फ उसकी आर्थिक सफलता की बात नहीं हो रही है, उसकी सामाजिक, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक, उसके आध्यात्मिक, पांचों पक्षों की सफलता की बात हो रही है। अभी तक जितने भी उसने कदम चले हैं स्कूल में बेटर लाइफ उच्च जीवन की ओर, तो उसके जीवन में जो समझ की अवस्था है वो पहले से बेहतर है, वो अपने सही गलत को पहचान पाता है। तो ये तो थे 12 कदम जो उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान बच्चों के जीवन में लाना चाहता है। और आप सबसे बस इतना सा अनुरोध है कि अपने स्कूल में अगर आप समझते हैं कि ये 12 कदम ज़रूरी है, तो इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी जो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगी कि कौन सी क्लास में कौन से चैप्टर्स हैं, पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। हर टीचर जिम्मेदारी ले अपने अपने क्लास की कि हाँ, बच्चों को इस क्रम से हमें आगे बढ़ाना है और एक टीम वर्क बन के हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी हमेशा कहते हैं कि एक और एक मिलके 11 होते हैं और उसमें एक एक जितने भी जोड़ते जाएंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। और जब एक इंसान 50 बच्चों में काम कर सकता है, जब हम सब पूरी टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। और वाकई बच्चे तो पूरे विश्व में बहुत सारे हैं। जितने लोग इन बातों को समझते जाएंगे, उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये समाज का वातावरण बदला जा सकता है। तो आप सब ने जो आज समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे फीडबैक का फॉर्म दिया हुआ है, उसको फीडबैक को ज़रूर भरें कि इस बात से आप कितना सहमत हैं और कितना आपको हमसे सहयोग चाहिए, यानी उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान बेटर लाइफ की टीम आपको किस प्रकार मदद कर सकती है। मटेरियल तो देगी, लेकिन अगर आपको डेमो क्लासेस करानी है या डेमो बताना है तो उसके लिए भी हम आपके संस्थान में आ सकते हैं और आपको वो डेमो करवा के आपके टीचर्स से बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका शुभ हो। शुभ।